दौलत को लुटा छोड़ा, एक लाश जलती हुई कांटों पर चलती हुई, एक लाश जलती हुई कांटों पर चलती हुई, हाँ मुझको सहारा है। सब कहें बरकते 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 अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बरकते यसु बरकते बरकते यसु बरकते बरकते यसु बरकते। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश बोलो बरकते यसु बरकते, तू चोरी का मारा है फतेह का हालेलुया। नारा। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, शाबाश बोलो बरकत दे परमेश्वर। आइए सब अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं आज इस समय परमेश्वर तुझे दंडवत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सारा आदर और महिमा तुझे देता हूँ। पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर जो लोग हाथ उठा रहे हैं तेरी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में पवित्र आत्मा से तेरी शांति आने पाए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ आने पाए परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ आने पाए परमेश्वर, रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर आशीष डबल होने पाए, डबल होने पाए, हर एक बरकत डबल होने पाए परमेश्वर। जो ऑनलाइन खड़े हैं हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर, मेरे प्रभु तू इनका सहारा है परमेश्वर, तू ही इनके ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है, तू ही इन्हें शांति देने वाला परमेश्वर है, तू इनकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाएं आज। दंडवत करो, आज दंडवत करो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर हम तुझे दंडवत करते हैं, बोलो प्रभु हम तुझे दंडवत करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, बोलो आमीन। हाँ सुने एक वचन को, भजन संहिता 118 उसके 24 में लिखा, पहले 23 में लिखा, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, वह हमारी दृष्टि में अद्भुत है, बोला हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कहा, कितने लोग विश्वास करते हैं भविष्यवाणी पर? भविष्यवाणी पे तो करते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं प्रभु की ओर से बोलता हूं? कितनों को पता है पिछले संडे बोला था कि एक प्लेन गिरेगा और सबके सब मर जाएंगे। नेपाल में गिरा, 19 में से 18 लोग मर गए, एक पायलट अभी हॉस्पिटल में, उसको भी जवाब दे दिया गया। सुन रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के बाद आप नजरअंदाज न करें, आप परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद नजरअंदाज न करें। परमेश्वर ने भविष्यवाणी से, एक नेपाल से मेरी बुराई करता था, उसके मुंह पर भी तमाचा लगा, सुनने के नहीं। मैं कह रहा हूं कि हमारा नाम है खामोश। क्या नाम है हमारा? आपका नाम क्या है? जोर से बोला खामोश। भेड़ जो होती है उसके अंदर एक गुण होता है, वो खामोश रहती है। समझ रहे मेरी बात? कुत्ता खामोश नहीं रहता, कुत्ते की बुराई करो भौं भौं करेगा, सुन रहे हो? बिल्ली पंजा मारेगी और भेड़ खामोश रहती है। इसलिए परमेश्वर ने भेड़ को चुना और उसने कहा कि मैं तुम्हारा गडरिया हूं, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, तुम मेरी भेड़े हो। जो मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है और पहचानती है, कहते हैं वो मेरी भेड़शाला में आएगी, वो मेरे स्वर के फाटकों में प्रवेश करेगी। जो नाटक करते हैं संसार के अंदर, बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं और बड़े बड़े नाटक करते हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर तो सबको अवसर दे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि जो जेलस करते हैं परमेश्वर देखता है, वो कभी उन्नति नहीं करते, वो सिर्फ जबरदस्ती मेहनत करते रहते हैं। मैंने मेहनत नहीं किया है, ये देखो आपके सामने, इसको स्टेज पे इसलिए बुलाया था कि देख फोटो खींचने का स्टाइल उनका और अपना देख। काले लोग भी प्रॉफिट बजिंदर को प्यार करने लगे हैं। हालेलुया। जब खुदा प्यार करता है, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार तुम क्या हिंदी जानते हो? कहते नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें बस ये पता है वेलकम टू प्रॉफिट बजिंदर सिंह। हालेलुया। लाखों लोगों ने आशीष पाई।
मिलियंस। अभी तो वीडियो डाली नहीं है, अभी तो डाल रहा हूं। बोलो हालेलुया। लाइव इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि बाहर लोग फटाफट हमारे से पहले अपने चैनल पे चढ़ा देते हैं। आपको समझना है, इसका मतलब ये है कि अगर जिसका आदर दूसरे देश के लोग भी कर रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर है। यहाँ पवित्र आत्मा प्यार करता है, अपने लोगों को बुलाता है। देखो कहा जो नेपाल में जो कहा वो हो गया, और आपके सामने पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इस वचन से कि जितने लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस समय परमेश्वर ने इस वचन से बात किया और कहा कह दे कि मैं तुम्हारा यहोवा हूं और तुम्हारी दृष्टि में एक अद्भुत काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी लाइफ में एक ऐसी टेस्टमनी बनेगी, जिन्होंने चरवाहे को नहीं छोड़ा, जिन्होंने एक सच्चा गडरिया ढूंढ लिया है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिन्होंने एक सच्चा चरवाहा ढूंढ लिया है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उनके लिए कहता है एक अद्भुत टेस्टमनी बनाने वाला हूं। आमीन। तुम अपनी आंखों से दृष्टि करोगे। अभी मैं मिल रहा था अपने, आज मेरा दिल किया, मैंने कहा चल मैं अपने करनाल वालों से मिलता हूं। और जब मैं मिला अंदर तो उस बहन ने मुझे बताया कि हम तो सिर्फ लाइव ही देख रहे थे और आपने कहा, और उसी समय चमत्कार हो गया मेरे घर में यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं पौलुस जहां जाता था वो बोली बोलने लग जाता था। मैं जहां जाता हूं मुझे वो भाषा अपने आप पवित्र आत्मा सिखा देता है। मैंने इंग्लिश में इनकी धजियां उड़ा दी। हालेलुया। वो बात अलग है कि मैं लिख कर ले गया था। लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे से कराया वो अमेजिंग था। 2 दिन की मीटिंग थी। सुनो, 2 दिन की मीटिंग थी। पहला पास्टर ने मुझे पहला दिन दिया, दूसरा दिन उसने बोला कि मेरा होगा। मैंने कहा ठीक है आपका होगा, क्योंकि पहले दिन ज़्यादा भीड़ आती है, दूसरे दिन ज़्यादा भीड़ और आती है। उसने कहा दूसरे दिन मेरा होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा प्रोफेट बजिंदर को पहला ही चाहिए। जब मैं करके चला गया तो दूसरे दिन जिस पास्टर की वारी थी प्रचार करने की, वो जितने भी वहां के लोग थे वो बोल रहे थे पहले वाला पादरी कहाँ है। उनको मैंने ऐसा कर दिया, वो हंसने लगे, स्माइल स्माइल, चेहरे ही मुस्कुरा रहे हैं। देख लेना फोटो में खड़े होके बाहर, सारे चर्च में फोटो में लगवाई हुई हैं, हंस रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं, ऐसे उछल उछल के आ रहे हैं। उनको ऐसा क्या मिल गया है? ये परमेश्वर का प्रेम है। आप चाहे कहीं भी रहते हैं, परमेश्वर कोई जात पात नहीं देखता, परमेश्वर कोई धर्म नहीं देखता। परमेश्वर ने कहा भजन संहिता में, मैं सिर्फ एक ऐसी जाति बनाऊंगा जो मसीह जाति कहलाएगी और परमेश्वर की स्तुति करेगी, या की स्तुति करेगी, तारीफ करेगी। जितने हालेलुया बोल रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, वो यीशु बरकते बरकते, यीशु बरकते, तू चोरी हमारा है, फतेहा का नारा है, तू चोरी हमारा है, फतेहा का नारा है। तेरे दर पर आए हैं, उम्मीद लाए हैं, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीद लाए हैं। आज अपना भजन कर दे, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, ओ बरकते यीशु बरकते, बरकते 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 बरकते। हालेलुया। फिर लिखा 24 में, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया। हर दिन परमेश्वर ने बनाया। आपकी लाइफ में हर दिन परमेश्वर स्टोरी चेंज करेगा। आमीन। आपकी स्टोरी कुछ भी हो, आपका इतिहास कुछ भी हो, परमेश्वर बदल सकता है। आमीन। मेरा इतिहास था कि मैं झगड़ा करने वाला एक मनुष्य था, छोटा सा, लेकिन कोई काम मेरी जिंदगी में सफल नहीं हुआ। मुझे लोग रिश्तेदार अपने घर के तुच्छ जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इतिहास बदला
जब मैं साउथ अफ्रीका में केनिया में गया तो वहां पर भी इतिहास बदल गया। आमीन। मैं कह रहा हूं कि फिर लोग जेलस करने लगे, पुरानी फोटो डाल दी होगी। मैंने कहा एक फोटो सुबह डालना, वो 2024 की थी जब मैं 23 की थी, मैं साउथ अफ्रीका गया था, युगांडा में ब्रांच खोल कर आया था, और जो मुझे दान मिला था वहीं में पता था मुझे मैं इंडिया नहीं ले जा सकता, इसलिए मैंने वो गाड़ी दान कर दी थी। हालेलुया, सुन रहे हो? 2023 में और 2024 की ये फोटोएं आपके सामने है। मैं कह रहा हूं कि अभी 2024 में और क्या क्या होना है वो परमेश्वर के हाथ में है। यस, समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में, अगर मेरी जिंदगी में इतिहास बदल सकता है, अगर आप ईमानदार रहें, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात कुछ भी कर सकता है आपके लिए। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो वो तेरे लिए कुछ भी करेगा आज रात। विश्वास से बोलो, उसका हाथ पकड़ के झटको आज बोलो तेरे लिए कुछ भी करेगा आज वो। आपका बाप बोलता है, आपके दोस्त बोलते हैं, आपके रिश्तेदार बोलते हैं मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। जब आदमी की शादी होती है अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी के साथ, तो समय रिश्ता करते हुए बोलता है मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा, करता कुछ नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर कुछ भी करेगा आज आपके लिए। आमीन। वो अपनी भेड़ों के लिए जो चिल्ला रही है आज, मैं कर रही हूं आज। बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। बोलो हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, हाथ आपके सामने है लेकिन घुटने आपके सामने नहीं है। बोलो हालेलुया। घुटने में दिखाना नहीं चाहता किसी को, छिले हुए हैं, लाल हैं, आपके लिए वो। बोलो हालेलुया। आपके लिए प्रेयर करते हैं घुटने। अगर आप अपने घुटने 2 टाइम भी परमेश्वर को दो, मैं कह रहा हूं कितनी भी बड़ी समस्या वो हल होगी आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा बातें करता है, बलबा शबलबा बलबा शबलबा। जो मांगना चाहते हो मांगो इस समय। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि मैं प्रभु जी समय पीछे जो खड़े हैं, लेफ्ट में, राइट में, इधर उधर, पवित्र आत्मा जो भी समय परमेश्वर तेरी सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ पर भूखे और प्यासे हैं मेरे पिता परमेश्वर। बहुत लोगों ने इनको तोड़ा है, बहुत लोगों ने इनको सच में उलझाया है, बहुत लोगों ने नाम धराई की है मेरे पिता। तेरे दास की भी, इनकी भी परमेश्वर हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा तू हमारी मिनिस्ट्री की ग्रोथ कर, और हर एक शराब दिया छोड़ देते हैं आज से यीशु के नाम में। इस मिस्त्री के ऊपर दिया शराब छोड़ देते हैं यीशु के नाम में। जो कलंक लगाया है इसी समय छोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय उन गंदी आत्माओं को नष्ट करता हूं जो इनके खिलाफ खड़ा है, जो इसी समय इनके ऊपर कर्जा डालता है। जो भी कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रहा है, अगर आप कर्जे में है, बीमारी में है, समस्या में है, कोई भी ब्लैक मैजिक आपको छू रहा है, मैं उस ब्लैक मैजिक को तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। जाओ 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 फ्री यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलने पाए परमेश्वर इस वर्ष में। हम इतिहास रचेंगे। अपने हाथों को उठाओ, घोषणा करो हम इतिहास रचेंगे। हम आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर नहीं है, किसी का श्राप हमारे ऊपर नहीं है, किसी के मुंह के निकले शब्द हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने पाएंगे। यीशु का लहू हमारे ऊपर है। मैं यीशु का लहू इनके घराने पर, बच्चों पर, परिवार पर लगाता हूं, सेवकाई पर लगाता हूं। जो पौधा यीशु मसीह ने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। तुम मूली नहीं हो, कोई भी आएगा और उखाड़ देगा आपको। यीशु मसीह की सामर्थ आपके ऊपर है। बाइबल में जितने भी योद्धा हुए जिन्होंने बड़े बड़े इतिहास रचे, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बाइबल में कई जगह पर 100 बार, नए नियम में भी कई बार जिक्र आया, मत डर मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने बड़े बड़े योद्धाओं को चुना जिनका आप इतिहास सुनते हैं, सुलेमान का, दाऊद का, आप अलीशा का, आप बड़े बड़े इतिहास सुनते हैं, पौलुस का, पतरस का। ये सब के सब डरपोक थे पहले। बोल हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर डरपोक व्यक्ति को चुनता है और उसके अंदर अपनी दिलेरी डाल देता है। याद रखना, अगर आप डरे हुए हैं किसी बीमारी, कर्जे को, आप सोचते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन परमेश्वर आज रात उसने ठान लिया है, कहता मैंने तुम्हें चुन लिया है यीशु मसीह के नाम में। आज से आप ही के हाथों से, आप ही की जुबान से, वो आप ही के मन से, आपके विचारों से वो
इतिहास रचवाने वाला यीशु मसीह के नाम में आमेन। तुम कुछ कर सकते हो चर्च। यस। कह रहे हैं कि बहुत बार हिजकिय्याह राजा डर गया, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा, उसको बोल हियाव बांध और दृढ़ हो जा, मत डर। योशापात जब डरा उसने कहा हियाव बांध मत डर, दृढ़ हो जा। सुलेमान जब डरा उसने कहा हियाव बांध दृढ़ हो जा। दाऊद जब डरा उसने कहा हियाव बांध और दृढ़ हो जा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आज कोई भी चीज आपको डराने नहीं पाएगी चर्च। मैं उस डराने वाली आत्मा को पैर तले कुचलता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो आपके धन को रोक रहा है, जो आपकी सेवकाई को, आपके बिजनेस को रोक रहा है, हाथों को उठाओ। जो आपको जॉब करने से रोक रहा है, जो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने से रोक रहा है, जो आपको आशीष पाने से रोक रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आपको रोक रहा है, मैं कह रहा हूं कि मैं इसी समय उस शैतान को जो स्वर्ग से के आसपास से निकला हुआ आसमान में गिराया गया, मैं उस इसी समय जो आपकी आशीष को आसमान में पकड़ कर बैठा है, मैं इसी समय उसे आदेश करता हूं, ये लोग परमेश्वर के हैं। शैतान छोड़ दे इनकी आशीष को आसमान से, छोड़ दे इनकी आशीष को आसमान से। मैं हुक्म देता हूं तुझे, आदेश करता हूं, छोड़ दे इनकी आशीष को। जैसे दानियल की आशीष को 21 दिन पकड़ कर रखा तूने, छोड़ दे इनकी आशीष को। ये परमेश्वर के भवन में आते हैं, ये चरवाहे के पीछे चलते हैं, ये यीशु की भेड़े हैं, ये परमेश्वर को दशवांश देते हैं। और इसी समय दशवांश देने वाले को यहोवा ने कहा है, कह रहा मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, तुम्हारे ऊपर से घुड़क देता हूं। आमेन। मैं घुड़कता हूं शैतान को। आज छोड़ इनकी आशीष को, छोड़ इनके धन को, छोड़ इनके बिजनेस को, छोड़ इनकी चंगाई को, छोड़ इनके जीवन को। इसी समय रिलीज करता हूं अनॉइंटिंग को यीशु के नाम में। आमेन। आज रात इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले। आमेन। बरकता ते बरकता ते बरकता मेरा यीशु लेके आया है। बरकता ते बरकता ते बरकता